अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18। कल हमने चर्चा किया 3 प्रकार के कर्ता, 3 प्रकार के कर्म और उसके पहले हमने 3 प्रकार के ज्ञान। अब भगवान आगे 3 प्रकार की बुद्धि और 3 प्रकार की धृति शक्ति यानी धैर्य शक्ति, इसका विश्लेषण करते हुए भगवान 29वें श्लोक में कहते हैं बुद्धेर्भेदं धृतश्चैव गुणस्तस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। बुद्धेर्भेदं धृतश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। बुद्धिर्भेदम धृतश्चैव, भगवान अभी उसको एडवर्टाइज करते हैं, विज्ञापन कर रहे हैं कि मैं क्या बताने वाला हूँ कि बुद्धिर्भेदम में बुद्धि का भेद, धृतश्चैव एवं धृति के भेद को गुणस्तस गुणों के अनुसार कितने प्रकार के, त्रिविधम 3 प्रकार के, शृणु सुनो, प्रोच्यमाणम अशेषेण, प्रोच्यमाणम मेरे द्वारा कहा जा रहा है, और कितना, अशेषेण यानी पूर्ण रूप से, विस्तार से, पृथक्त्वेन यानी अलग अलग, धनंजय हे धनंजय। तो इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं, हे धनंजय गुणों के अनुसार बुद्धि एवं धैर्य के जो 3 भेद हैं उन्हें अलग अलग रूप में बता रहा हूँ, तुम श्रवण करो। तो अगले श्लोक में भगवान ने सात्विक बुद्धि के बारे में बताया है, यानी अच्छे और बुरे का भेद करने वाली बुद्धि, इसके क्या क्या लक्षण हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्ये भया भये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्या कार्ये भया भये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। तो प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्या कार्ये भया भये, यानी जब किसी की बुद्धि सात्विक होती है तो किस कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए, किस कार्य में लगना चाहिए और किस कार्य से दूर होना चाहिए, ये उसे पता है। कार्या अकार्य यानी क्या कार्य है और क्या अकार्य है, इसका भी बोध है। किस चीज़ से हमें डरना चाहिए और किस चीज़ से हमें नहीं डरना चाहिए, भय और अभय। बंधम और मोक्षम यानी कौन से कार्य हमें बांधने वाले हैं और कौन से कार्य हमें मुक्त करने वाले हैं। बंधम मोक्षम च वेत्ति यानी जानता है, यानी जो बुद्धि इन 4 बातों को जानती है
किस कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए, किस कार्य से निवृत्त होना चाहिए, कौन सा कार्य करणीय है और कौन अकरणीय है, किससे डरना चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए, क्या बंधन का कारण है, क्या मुक्ति का कारण है। यानी जिस बुद्धि से हम भेद कर पाते हैं तो समझना चाहिए बुद्धि कैसी है, बुद्धि सपार्थ सात्विकी। यानी हे प्रथानंदन, ऐसी बुद्धि सात्विक मानी जाती है। तो इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। हे प्रथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या प्रवृत्ति है और क्या निवृत्ति है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं डरना चाहिए, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्त करने वाला है। यानी भय, यानी कि हमें कभी कभी किसी चीज़ से भयभीत होना चाहिए। कि आज सुबह भी चर्चा हुई, दोपहर में भी, कि हमें वैष्णव अपराध करने से डरना चाहिए, दूसरों का अनिष्ट करने से हमें डरना चाहिए, ऐसे अनावश्यक रूप से क्रोधित होने से हमें बचना चाहिए। और किससे हमें कभी नहीं डरना चाहिए, दूसरों की भलाई करने में, सेवा करने में, सम्मान करने में, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। तो कौन सा कार्य बांधने वाला है इसका बोध होता है सतोगुणी व्यक्ति को। जैसे नशा करना व्यक्ति को बांध देता है, दूसरों के ऊपर वो शासन करता है, लेकिन वो खुद नशे के शिकार के कारण पशुवत आचरण करता है। मांस खाता है, ये भी बांधने वाला है क्योंकि पाप कर्म है। और कोई यदि पर स्त्री गमन करता है या अन्य प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त होता है तो ये उसे बांध देते हैं, उसको यातनाएं मिलती हैं। और कौन सा कार्य मुक्त करने वाला है, भक्तों का संग करना, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना, मंदिर जाना, भगवान का नाम उच्चारण करना, ये सब मुक्त करने वाला है। तो जब हमारी बुद्धि सतोगुण से प्रभावित होती है तो व्यक्ति स्पष्टतः देख पाता है कि किस कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए, किससे दूर होना चाहिए, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, किससे डरना चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए, क्या बंधन का कारण है, क्या मुक्ति का कारण है। यानी उसकी बुद्धि प्रखर होती है, उसके बुद्धि के पास एक ऐसी क्षमता होती है भेद करने की। लेकिन जिनकी बुद्धि राजसिक होती है उनके लक्षणों का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, यया धर्मम अधर्मम च कार्यम अकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सपार्थ राजसी। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम अकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सपार्थ राजसी। यया यानी जिससे, धर्मम अधर्मम च यानी धर्म और अधर्म, कार्यम अकार्यमेव च धर्म अधर्म कार्य अकार्य, अयथावत प्रजानाति, अयथावत यानी यथावत यानी ठीक से, और अयथावत यानी कि ठीक से नहीं। यानी जो बुद्धि धर्म क्या है अधर्म क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसको ठीक से नहीं जानती है, तो ऐसी बुद्धि कैसी है, बुद्धि सपार्थ राजसी, राजसिक बुद्धि है। इन सभी श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित किया है। भगवान याद दिलाते हैं, देखो तुम प्रथा पुत्र हो, तुम कुंती के सूरवीर पुत्र हो, तुम्हें अपने धर्म से च्युत नहीं होना चाहिए। तो यया यानी जिससे, इसका अनुवाद दोहराएं, हे पार्थ, जो बुद्धि धर्म और अधर्म के भेद को, कर्तव्य और अकर्तव्य के भेद को ठीक से नहीं जान पाती, ऐसी बुद्धि राजसिक है। तो जब व्यक्ति संसार में किसी भी चीज़ से बहुत आसक्त हो जाता है तो जो धर्म का कार्य है उसमें उसकी रुचि उड़ जाती है, यानी उसमें उसे दोष दिखाई देते हैं। और जो अधर्म है, पाप कर्म है, उसमें उसे गुण दिखाई देने लगते हैं और सोचता है कि नहीं यही अच्छा है, यही श्रेष्ठ है, और फिर अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य करता है।
यानी ठीक से वो निर्णय नहीं ले पाता है क्या धर्म है, क्या अधर्म है, कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। तो अकर्तव्य में कभी कभी बहुत उत्साह दिखाता है, जो कर्तव्य है, सेवा करनी चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, कुछ करना चाहिए सार्थक कार्य, उसमें वो लापरवाह पड़ा रहता है ऐसे ही, क्योंकि रजोगुण बढ़ा हुआ है। अब भगवान अगले श्लोक में तमोगुणी बुद्धि के लक्षण का वर्णन करते हुए कहते हैं, अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्व अर्थान विपरीतांश्च बुद्धि सपार्थ तामसी। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्व अर्थान विपरीतांश्च बुद्धि सपार्थ तामसी। तो सतोगुणी व्यक्ति भेद कर पाता है, रजोगुणी व्यक्ति भेद नहीं कर पाता है, लेकिन तमोगुणी व्यक्ति भेद करना तो दूर की बात है, वो उल्टा चलता है। सर्व अर्थान विपरीतांश्च, अधर्मम धर्ममिति, वो अधर्म को ही धर्म मानता है। मन्यते तमसावृता, तमोगुण से उसकी चेतना आच्छादित होने के कारण अधर्म को धर्म समझता है, और सर्व अर्थान विपरीतांश, सभी प्रकार के अर्थों में उसकी जो खोपड़ी है वो उल्टी दिशा में चलती है। बुद्धि सा पार्थ तामसी, ऐसा व्यक्ति क्या सोचता है, अरे इस भगवान को प्रणाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई संसार में एक्चुअली कोई सत्पुरुष नहीं है, सब पाखंड है, सब ढोंग है, और केवल अपनी मान्यता को ही महत्व देता है। यानी जो धर्म है, वास्तविक धर्म है, उसकी वो निंदा करता है, और जो अधर्म है उसको ही सोचता है कि यही धर्म है। जो उपवास है, कुछ दान है, कुछ व्रत है, इसको सोचता है ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इसको उचित नहीं मानता है। वो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है अहंकार के कारण, और दूसरों को तुच्छ मानता है या समझता है ये मूर्ख हैं। इस शास्त्रों के अनुसार ये सब बेढंगी, ये तो कोई आउटडेटेड चीज़ें हैं, ये सब। तमोगुण से चेतना आच्छादित होने के कारण व्यक्ति ऐसा ही सोचता है चारों ओर झूठ कपट बेईमानी का बहुत ज़माना है, किसी पे भरोसा करना ठीक नहीं, और यदि कोई है भरोसे के लायक तो बस मैं जो कर रहा हूँ बस यही इतना ही सही है। यानी कि अज्ञानी व्यक्ति को महात्मा कभी कभी मान लेता है वो, और कभी कभी महात्मा को सामान्य व्यक्ति मान लेता है। ऐसा व्यक्ति सत्य को असत्य मानता है और असत्य को सत्य मानता है, पवित्र को अपवित्र मानता है, क्योंकि उल्टी बुद्धि है ना, सर्व अर्थान विपरीतांश, और जो अपवित्र है उसे पवित्र मानता है, और जो धर्म है उसको अधर्म मानता है। तो यहाँ स्पष्ट है, अधर्मम धर्ममिति या। तो इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं, हे प्रथानंदन, जो बुद्धि अधर्म को धर्म मानती है तथा सभी विषयों का अर्थ उल्टा करती है, ऐसी बुद्धि तामसी है। जैसे मानो अभी लोग मांस सेवन करते हैं, काटते हैं, और क्या सोचते हैं वो कि हम मांस उत्पादन कर रहे हैं। अनावश्यक रूप से पशुओं का वध किया जा रहा है, और क्या उसने शब्द क्या व्यवहार किया, मांस उत्पादन। क्या उत्पादन हो रहा है कि वध हो रहा है? भ्रूण हत्या हो रही है, गर्भ में बच्चों को मार रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, परिवार नियोजन, परिवार कल्याण के कार्य कर रहे हैं हम। बताओ ये क्या परिवार का कल्याण हो रहा है इससे? लेकिन इस तरह की बुद्धि है उनकी। लोग पराधीन होकर नशे के अधीन हैं, दूसरों के अधीन हैं, अपने बुरे व्यसन के अधीन हैं, और सोचते हैं हम स्वतंत्र हैं। यानी कि स्वाधीनता के नाम पर पराधीनता को स्वीकार कर रहे हैं एक्चुअली। और समान रूप से स्त्रियां कुछ सोचती हैं कि नहीं, हमें नारी आंदोलन कुछ करना चाहिए, नारी स्वतंत्रता आंदोलन, हमें भी पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। ठीक है, चलना चाहिए, लेकिन उसका कुल परिणाम क्या है? समाज में बहुत ज़्यादा व्यभिचार फैल रहा है, शादी कल्पना हो गया, अभी स्त्री पुरुष का साथ में रहना मुश्किल हो गया है, क्योंकि स्वतंत्रता के नाम पर गलत कार्य करते हैं। एक स्त्री कहीं जाती है कार्य करने के लिए, 10, 20, 50 पुरुषों के संपर्क में आती है, उसको लगता है कि बहुत लोग हैं आश्रय मेरे देने वाले, तो बस अब आश्रय बन जाते हैं कई लोग।
और देने के लिए हाथ भी बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से उनके दूषित हो जाती हैं स्त्रियां। तो नारी स्वतंत्रता के नाम पर कई पुरुषों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है उन्हें। तो जो वैदिक कल्चर है, जो वैदिक हमारी सभ्यता है, उसकी ऐसे तमोगुणी बुद्धि के लोग निंदा करते हैं। ये सोचते हैं ये सब शास्त्र वगैरह बेकार है, ये संत महात्मा, ये इनको कोई ज्ञान नहीं है, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। ठीक है, 21वीं सदी में सभी जी रहे हैं, लेकिन तुम्हारी बुद्धि अभी तमोगुणी है। जब तामसिक बुद्धि से व्यक्ति प्रभावित होता है तो अधर्म को ही धर्म समझता है। तो अगले अब 3 श्लोकों में भगवान 3 प्रकार की धृति शक्ति यानी कि धारणा शक्ति, यानी हमारे पास कुछ मान्यता है, कोई कुछ शक्ति है जिसके द्वारा हम अपने नियमों का गंभीरता से पालन कर सकते हैं। यदि हमारे पास वो शक्ति है तो ही, तो जिस शक्ति के द्वारा हम अपने नियमों में दृढ़ता रखते हैं, अटल होते हैं, उस शक्ति को कहते हैं धृति शक्ति या धैर्य शक्ति। तो सर्वप्रथम भगवान सात्विक धृति के बारे में बताते हैं। धृतया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। तो धृत्या यानी कि जिस धृति के द्वारा, यया जिससे, धार्यते धारण करता है, मनः प्राण इंद्रिय क्रिया अपने मन को, अपने प्राण को, अपने इंद्रियों को धारण कर सकता है, यानी उससे नियंत्रित कर सकता है, संयमित कर सकता है। जो उसने विचार किया है वो करेगा ही। इसे कहते हैं कि उसकी धृति बहुत सात्विक है। योगेन अव्यभिचारिण्या, और ये कैसे संभव हो पाता है? योगेन, योगाभ्यास से। सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, वो सोचता है पर कर नहीं पाता है। योगेन अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी, ऐसी धृति शक्ति सात्विक है। इसका अनुवाद दोहराएं। हे पृथानंदन, योगाभ्यास के द्वारा जिस अटूट धैर्य द्वारा व्यक्ति अपने मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, वह धृति सात्विक है। यानी अपने विचारों को, अपने धारणाओं को पकड़ कर रखने की जो शक्ति है, उस शक्ति का नाम क्या है? धृति। यानी वो जहां चाहे लगा सकता है, जब चाहे लगा सकता है, और जहां से हटाना चाहे वो हटा सकता है। सामान्यतः लोग गुलाम हैं अपने विचारों के, अपनी भावनाओं के, वो बह जाते हैं। यानी थोड़ा भी वो अपने ऊपर नियंत्रण, संयम नहीं रख पाते हैं। उनको शाम को लेना ही पड़ता है। अरे बिना लिए भी तो जी सकते हैं हम, कितने लोग जी रहे हैं, लेकिन नहीं, हम गुलाम बन चुके हैं अपने ही व्यसनों के, और हम सोचते हैं कि हम दादा हैं, हम स्वतंत्र हैं। तो इस शक्ति से व्यक्ति अपने मन, प्राण और इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है। तो समझना चाहिए उसकी धृति कैसी है? सात्विक है। लेकिन जब राजसिक धृति होती है तो उसके लक्षण क्या हैं? यया तु धर्म कामार्था धृतया धारयते अर्जुना प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। यया तु धर्म कामार्था धृतया धार्यते अर्जुना प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। यया तू यानी किंतु, यानी पहले जो कहा गया उससे विपरीत। यया जिससे, धर्म काम अर्थान धृत्या, धृत्या यानी जिस धृति के द्वारा व्यक्ति केवल धर्म तो करता है, लेकिन किस लिए करता है? अर्थ के लिए करता है और अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए करता है। शुभ कर्म तो करता है वो,
लेकिन उद्देश्य क्या है, इरादा क्या है उसका? बहुत धन होना चाहिए, क्योंकि बिना धन के हम धर्म भी नहीं कर सकते, इसलिए बहुत धन कमाना चाहिए। और जो धन, जिनके पास धन है वो दान भी देते हैं, उनका ही नाम है, उन्हें सम्मान प्राप्त होता है। इसलिए हमें भी किसी न किसी प्रकार से धन अर्जित करने ही हैं, कामान, अपनी कामनाओं को पूरा करना है। तो धर्म की आड़ में अपनी कामनाओं को पूरा करने का प्रयास करता है, हालांकि वो भी बहुत अटूट, उसको भी दृढ़ता होती है उसके जीवन में भी। धृतया धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी, प्रसंगेन आसक्ति होती है उसकी, फलाकांक्षी, बहुत अपने द्वारा किए गए कार्यों का फल भोगना चाहता है। तो धृति स पार्थ राजसी, ऐसी धृति वाला व्यक्ति, ऐसी धारणा शक्ति से जो प्रेरित व्यक्ति है वो राजसिक है। इसका अनुवाद दोहराएं, हे प्रथानंदन, जिस धृति से फल की इच्छा रखकर मनुष्य आसक्ति के कारण धर्म, अर्थ एवं काम को धारण करता है, वह राजसी है। यानी ऐसा व्यक्ति भी कभी भागवत कथा करवा देगा, कभी कीर्तन का आयोजन कर देगा, कभी कोई व्रत उठा लेगा, कोई उपवास कर लेगा, कुछ करेगा, धर्म करेगा, लेकिन उद्देश्य क्या होगा इसका? स्वयं का लाभ, स्वयं की इंद्रिय तृप्ति की पूर्ति करना। ठीक है, चलो कम से कम धर्म की आड़ में कर रहा है, धर्म तो कर रहा है कम से कम, उनसे अच्छा है जो अधर्म के मार्ग में है। लेकिन नहीं, यहीं तक नहीं रहना चाहिए, हमें इसको भी छोड़कर सात्विक धृति लानी चाहिए। अब आज का आखिरी श्लोक 35वें श्लोक में भगवान तामसिक धृति का वर्णन करते हैं। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुञ्चन्ति दुर्मेधा, न विमुञ्चति दुर्मेधा, धृति सा पार्थ तामसी। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा, धृति सा पार्थ तामसी। तो इन 6 श्लोकों में आखिरी में है सा पार्थ सात्विकी, सा पार्थ राजसी, सा पार्थ तामसी। तो यया स्वप्नम, यया यानी जिससे, स्वप्नम यानी निद्रा, भयम भय, शोकम यानी चिंताएं, विषाद यानी दुख तनाव, मद यानी अहंकार घमंड गर्व, एवच और भी कई चीज़ें, ईर्ष्या जलन बेईमानस्य कपट धोखाधड़ी, ये सब उसमें ले लेना चाहिए। मद में वचा न विमुंचति, नहीं छोड़ पाता है, एक बार ठान लिया इनसे मुझे ईर्ष्या करनी है तो करेगा। एक बार उसने जो भी पकड़ लिया अपने भावनाओं को, अपने विचारों को, तो उन्हें नहीं त्याग सकता है वो, चाहे उसका कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए। यानी जब हमारी धृति तामसी होती है तो व्यक्ति कई प्रकार के व्यर्थ के विचारों को, व्यर्थ की भावनाओं को नहीं छोड़ पाता है, यद्यपि वो दुख पाता है, निद्रा को नहीं त्याग पाता है, पता है कि थोड़ा उठ जाना चाहिए, कुछ करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पाता, माला है टंगा हुआ रहता है पर नहीं करता, अनावश्यक रूप से भयभीत रहता है, चिंताएं करता है, घमंड में चूर रहता है। क्यों? लेकिन एक चीज है, अपनी धारणाओं को पकड़ के रखता है, नहीं त्यागता है इसको। धृति है उसके पास, पकड़ने की शक्ति है, लेकिन कैसी है? तमोगुणी है। इसलिए क्या पकड़ता है? भय पकड़ता है, चिंताएं पकड़ता है, नींद को पकड़ लेता है, दुख को पकड़ लेता है, अहंकार को पकड़ लेता है, जो चीज़ें छोड़नी चाहिए उसको पकड़ के रखता है। अनुवाद दोहराएं, हे पार्थ, जिस धृति के द्वारा दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य निद्रा, भय, चिंता, दुख और गर्व को धारण किए रहता है, वह धृति तामसी है। भगवान ने यहाँ एक शब्द व्यवहार किया, दुर्मेधा। मेधा मीन्स बुद्धिमान, दुर शब्द लग देने से क्या हुआ? दुष्ट बुद्धि वाला। सज्जन दुर्जन, तो दुर्जन मतलब खराब व्यक्ति। तो वैसे ही इसकी जो मेधा है दुष्ट है, इसलिए जो चीज़ें छोड़नी चाहिए थी उसको पकड़ लिया। अब भगवान आगे
3 प्रकार के सुखों का विश्लेषण करेंगे, लेकिन इसकी चर्चा हम कल करेंगे। श्रील प्रभुपाद की।